हेलो साथियों, अगर आप इस बार गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, गेहूं में अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिल जाए, कम से कम रोग मेरी फसल में लगे, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं खेत की तैयारी से लेकर आपको बुआई की विधि तक आपको पूरी बात बताऊँगा कि खेत की तैयारी कैसे करना है, बीज का उपचार कैसे करना है, बीज दर आपको कितनी रहेगी, आप गेहूं की जो बुआई है उसका समय कितना है, यानी इस टाइमिंग के आपने अगर बुआई की तो आपको उत्पादन ज़बरदस्त होगा। तो वो टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा। खाद की मात्रा कितना देना है, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है ताकि उत्पादन ताबड़तोड़ ज़बरदस्त मिल पाए, बुआई की कौन सी विधि आपके लिए अच्छी रहेगी, तो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो डिटेल में होगा, वीडियो को आप पूरा देखिए। चैनल को पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप इस बार गेहूं की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप घर का बीज बो रहे हैं तब आपको उसको उपचारित कर लेना है। उपचारित किससे किससे करना है, तो पहले आपको फंगिसाइड से उसको उपचारित कर लेना है। फंगिसाइड में आप थायराम, कैप्टान या फिर साप केमिकल, जो है साप का नाम से केमिकल आता है, उससे आप उपचारित कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार। आपको उसके बाद ये फंगिसाइड हो गए, उसके बाद हमको इंसेक्टिसाइड क्लोरोपाइरीफास 2 ग्राम 2 ml प्रति किलोग्राम गेहूँ, या फिर थियोमेक्साम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, आपको इनसे उपचारित कर लेना है। तो फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड से आपका ये उपचारित हो जाए। अब आपको जब आपका ये उपचारित हो जाए, आपको फिर उसके बाद क्या करना है, खेत की तैयारी में लग जाना है। खेत की तैयारी, तो इसके गेहूं की कौन कौन सी बीज आप इस बार बोने जा रहे हैं, कुछ वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लिंक दे दूंगा, वो आप वो दे सकते हैं। इन वेराइटियों अगर आपने बुआई की तो उत्पादन आपको ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आपको इन वैरायटियों की बुआई करना है। तो बीज उपचार मैंने बता दिया आपको। अब समय की बात करते हैं, गेहूं का जो अच्छा टाइमिंग है बुआई का। तो गेहूं का वैसे तो हर क्षेत्र में थोड़ा सा 10-5 दिन आगे पीछे हो सकता है टाइमिंग, लेकिन जो है इसका सबसे अच्छा समय गेहूं का है 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। अगेती बुआई का सबसे टॉप समय है, यानी काफ़ी अच्छा समय है। आप इस समय अगर गेहूं की बुआई करते हैं तो उत्पादन आपको अन्य लोगों की अपेक्षा 10-20% ज़्यादा मिलेगी, यानी 1 एकड़ में 4-5 कुंटल तक आपको उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर आप 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक बुआई गेहूं की तो। इसके बाद की टाइमिंग 11 नवंबर से लेकर आप 30 नवंबर, यानी 25 से 30 नवंबर तक अगर बुआई करते हैं गेहूं की, तो ये मध्यम समय है, कम मतलब यानी तो ये काफ़ी भी अच्छा समय है। इसके बाद यानी 30 नवंबर के बाद 20 दिसंबर तक जो भी समय है वो पछेती समय हो जाता है। तो इस 20 दिसंबर तक आप बुआई करते हैं तब उसका उत्पादन थोड़ा सा कम होगा। मध्यम में करते हैं तो उत्पादन थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, और सबसे अच्छा उत्पादन आपको अगेती अगर करते हैं खेती तो आपको ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका समय रहा। दिसंबर के बाद, दिसंबर तक अगर बुआई करते ठीक है, दिसंबर के बाद अगर बुआई करते तो उत्पादन आपका बहुत ही कम होगा, तो जितना लागत होगी उसी के आसपास उत्पादन आपको मिल लेता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे समय यानी 10 नवंबर तक बुआई कर लीजिए। फिर भी अगर आपके खेत में थोड़ा सा लेट है, धान नहीं कट पा रहे हैं, तब आप क्या करिए, उसको 25 से 30 नवंबर तक हर हाथ में बुआई कर लीजिए। अगर आपने धान के अभी खेत काटे हैं या आपके धान कट नहीं पा रहे हैं, मशीन से अगर आपने काटा है, यानी जो भी आपके धान काटने वाली मशीनों से अगर आपने खेत की कटाई की है, तो जो भी उसका जो पुआल रह गया उसको खेत में जोताई करके सड़ा दीजिए। वो आपको खाद के रूप में बाद में मिल जाएगा गेहूं को। नहीं तो वो अगर आप जला देंगे तो कई चीज़ों को जो है ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको इस तरह जो है समय को रखना। बीज दर की अगर बात करें गेहूं की, तो रिसर्च जो वेराइटियां हैं उनकी वो कंपनियां आपको कहती हैं कि आप 15 यानी 45 से 50 किलो प्रति एकड़ हमारा गेहूं का बीज डालिए। तो जो भी आपने, जैसे मैंने देहात की कुछ वेराइटी आपको बताई हैं और श्रीराम 303, ये सब आप 45 से 50 किलो प्रति एकड़ आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सीड ड्रिल मशीन से बुआई करते हैं तो 45 से 50 किलो के आसपास में आपको हो जाएगा। और अगर आप हाथ की छिटकावा विधि से बुआई करते हैं तब आपको 65 से 70 किलो तक गेहूं 1 एकड़ में लग जाएगा। तो आप अगर सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। लाइन से लाइन में आपको बुआई करने को मिल जाएगा, निराई में आसानी होगी, खरपतवार नाशक दवाओं को प्रयोग करने में भी आसानी होगी।
खाद डालने में काफ़ी चीज़ों में काफ़ी आसानी होता है। तो आप सीड ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। बाकी छिड़काव विधि से आप बुआई करना चाहते हैं छिड़काव से करिए, थोड़ा सा बीज जो है मात्रा ज़्यादा लगती है। और बाकी अगर आप जैसे जैसे लेट होंगे यानी दिसंबर तक जाएंगे तो 10% आप अपने बीज की जो दर है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बीज का प्रयोग कर दीजिए, ताकि जो है कल्ले कम होंगे तो आपका जो फसल है वो अच्छी हो पाए। तो ये आपके बीज दर की बात रही। अब मैं आपको खाद के बारे में बता दूं, यानी कौन कौन सी खादें आपको प्रयोग करना है अपने खेत में। तो खाद वैसे तो कई तरह की खादें आप किसान प्रयोग करने लगा है, लेकिन मोस्टली किसान लगभग सभी किसान डीएपी का प्रयोग जरूर करते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का, एनपीके का, सुपर का यानी एसएसपी का, इनमें से इन तीनों में किसी न किसी चीज़ का प्रयोग जरूर करते हैं। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप अब डीएपी का प्रयोग कर लीजिए। डीएपी का अगर मात्रा मार्केट में नहीं मिल पा रही है तो आप सुपर का प्रयोग करिए। सुपर के 2 से 3 बैग प्रति एकड़ में आपको प्रयोग करना है। साथ में 1 बैग नेचुरल जो 14% में पोटास आता है उसका प्रयोग कर लेना है। बुआई के समय 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर लेना है। 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलोग्राम जिंक और 1 किलोग्राम बोरान का प्रयोग करना है, ताकि जो आप फसल बोते हैं 25 से 30 दिन में फसल आपकी पीली पड़ के सूखने लगती है, पौधा झुलसने लगता है, तो जो न्यूट्रन की कमी होगी तो इनकी पूर्ति आपको ये पहले से रहेगी, तो आपकी फसल जो है ज़बरदस्त होगी और अच्छी रहेगी। तो आपको इनको बुआई के समय ही प्रयोग कर लेना है। तो इस तरह आप खाद प्रयोग करके अच्छी गेहूं की खेती कर सकते हैं। इसके बाद अब 25 दिन पे आप जब सिंचाई करते हैं तो उस समय कुछ इन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो मैं आप उसको 25 दिन की खेती को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँ, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, कैसे आपको 25 दिन पे सिंचाई करके या फिर कौन कौन सी खादों का प्रयोग करके उत्पादन को अच्छा लेना, पौधे को अच्छा जो है करना है। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे खेती की लगभग जो भी गेहूँ की खेती की अच्छी खेती के लिए जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। फिर भी किसी जानकारी का आपको अगर रह गई है, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। खेती से जुड़ी सभी जानकारियों को खुशहाल आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराएगा। अगर खेती आप गेहूं खरीदना चाहते हैं या किसी भी तरह के कृषि उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है देहात किसान ऐप को, वहां से डाउनलोड करके ऑर्डर करिए। ऑर्डर के 24 घंटे के अंदर हम किसान को आप किसान तक जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसको पहुँचा दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।